चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे चुनावी मुकाबले को लेकर एक बड़ी खबर आई है। डिंपल यादव कल समाजवादी पार्टी से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और आज सैफई में अखिलेश यादव ने एक मीटिंग की जिसमें कल नॉमिनेशन करने का फैसला हुआ है। सोर्सेस के हवाले से ये खबर है। मैनपुरी में बीजेपी शाक्य जाति का कैंडिडेट उतार सकती है। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव से बीजेपी मुकाबला करवाएगी शाक्य कैंडिडेट का। इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्मा गया है, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक बीजेपी में 3 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा है। डिंपल यादव के विरोध में रघुराज शाक्य, प्रेम सिंह शाक्य या फिर ममतेश शाक्य में से किसी एक को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इन तीनों के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग है। यह सीट मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई। अब यहां उपचुनाव है जिसमें मैनपुरी लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव के परिवार का बड़ा गढ़ माना जाता रहा और यहां से डिंपल यादव मैदान पर हैं। बीजेपी इस सीट को जीतकर समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी करने की कोशिश चाह रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि मैनपुरी की लड़ाई में आखिरकार ये पूरा मामला किस तरह से नजर आता है। समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट का ऐलान हो चुका है। मुलायम सिंह यादव की बहु उम्मीदवार हैं। अब इनके सामने 3 शाक्य में से एक उम्मीदवार मुकाबले में खड़ा हो सकता है। रघुराज शाक्य या फिर प्रेम सिंह शाक्य या फिर ममतेश शाक्य से किसी एक से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे और उनका मुकाबला डिंपल यादव के साथ होगा। इन तीनों में से एक प्रेम सिंह शाक्य जो है वो 2 बार मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और पिछली बार मुलायम की जीत का अंतर 1 लाख से भी कम पर लेकर आ गए थे। अब रघुराज शाक्य 2 बार सांसद रह चुके हैं। पहले समाजवादी पार्टी में थे। ममतेश शाक्य 3 बार विधायक रह चुके हैं और वो पहले भी बीएसपी में रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखना कि बीजेपी किसको कैंडिडेट बनाती है। यादव के इस गढ़ में बीजेपी शाक्य कैंडिडेट क्यों उतारना चाहती है, उसकी वजह हम आपको बता देते हैं। मैनपुरी में सबसे ज्यादा यादव वोटर हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 4,30,000 है। यादव समाजवादी पार्टी के वोटर माने जाते हैं। दूसरे नंबर पर शाक्य वोटर आते हैं। शाक्य मतदाताओं की तादाद तकरीबन 3 लाख है। इसलिए बीजेपी शाक्य उम्मीदवार उतारकर डिंपल यादव को घेरने की कोशिश कर सकती है। मैनपुरी में क्षत्रिय वोटर 2 लाख, दलित वोटर 1.5 लाख और ब्राह्मण वोटर 1,10,000 हैं। ये भी चुनाव में बड़ा रोल अदा करते हैं। अब देखिए, बीजेपी जिन 3 शाक्य नेताओं में से को कैंडिडेट अपना बना सकती है, उनमें से एक प्रेम सिंह शाक्य से इंडिया टीवी ने बात की है। प्रेम सिंह शाक्य ने दावा किया कि बीजेपी रिकॉर्ड वोट से यहां से जीतेगी। प्रेम सिंह शाक्य हमारे साथ हैं, जिन्होंने मैनपुरी में 2019 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा और मुलायम सिंह का मार्जिन जो 2014 में मुलायम सिंह चुनाव करीब 3.5 लाख वोट से जीते थे, वो मार्जिन घट के 95,000 से भी कम रह गया। ये जो मार्जिन आपने इतना कम कर दिया, इस बार क्या लग रहा है? अब फिर उपचुनाव हो रहा है मैनपुरी में, अब तो मुलायम सिंह जी भी नहीं है। कोई बात नहीं, माननीय नेताजी नहीं है। हम लोग मतलब मेरा जो भी प्रत्याशी आएंगे, चाहे वो हम हो चाहे कोई दूसरा हो, हम बहुत भारी मतों से जीतेंगे अब की बार। इसमें कतई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें। अच्छा, तो ये जो भरोसा है आपके अंदर, विश्वास है जीत का, इसके पीछे क्या वजह? इसके पीछे वजह हमारी केंद्र की योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं। मुख्य मुद्दा है विकास, और दूसरा एक मुद्दा और है, खासतौर से वो मैनपुरी के लिए बहुत ही ज़्यादा लागू हो रहा है। मैनपुरी में पहले जैसे इन दिनों धान की कटाई की वो चल रही है सीजन, तो लोग पहले ट्रैक्टर रात में धान लाद के अपना रात में मंडी तक नहीं आ पाते थे। अब तो किसान इतना सुरक्षित है, धान रात में लादता अपना और मंडी में खुलेआम आता है, आराम से बेच के, और रात में ही ट्रैक्टर पे ही बैठ के पैसे लेके चला जाता है। तो आपको बता दें कि बीजेपी से मिल रही बड़ी चुनौती की वजह से समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में पूरी ताकत झोंक दी है और मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि शाक्य हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। डिंपल यादव को एक बार वो फिर से वोट देकर जिताएंगे। आलोक शाक्य आपके बगल में खड़े, इनको अभी आपने जिला अध्यक्ष बनाया 2 दिन पहले, तो शाक्य वोट मैनपुरी में कितना मायने रखता है? नहीं, निश्चित तौर पे उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और आदरणीय आलोक जी के बारे में शायद आपको जानकारी हो न हो, इनके पिताजी भी लगातार विधायक रहे हैं। ये खुद 3 बार विधायक और मंत्री रहे हैं
और पार्टी ने पूरे प्रदेश में संगठन भंग किया था, मैनपुरी का भी भंग था। चूँकि यहाँ चुनाव आ गया है तो स्वाभाविक है जल्दी संगठन बनना था, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला लेके आलोक जी को बनाया है। तो निश्चित तौर पे इनके अध्यक्ष बनने का और इनकी जो क्षमताएं हैं और जो अनुभव है, जो इनके साथ एक लंबा राजनीतिक अनुभव जुड़ा हुआ है, उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। जैसे बीजेपी ये कहा जा रहा है कि शाह के उम्मीदवार उतार सकती है। कुछ शाह के लोगों से बात हुई हमारी, उनका कहना था कि अगर बीजेपी शाह के कैंडिडेट उतारती है तो हम शाह को वोट करेंगे। बीजेपी कह रही है कि शाह को सबसे ज़्यादा सताया सपा के लोगों ने, यादव लोगों ने। बीजेपी के लोग तो हमारे बारे में कुछ ना कहें, समाजवादियों के बारे में। और जब मैनपुरी में खड़े तो यहाँ का एक एक व्यक्ति पारिवारिक तौर पर 3-3 पीढ़ियों के बारे में मैं खुद कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे देखने का मौका मिला। नेताजी मुझे मौका दिया था, मैं भी 5 साल MP था। 3-3 पीढ़ियों के लोगों के साथ नेताजी के लगातार रिश्ते रहे। उन रिश्तों को, उन जज्बातों को आगे बढ़ाने का ये चुनाव है। तो जब इन बीजेपी वालों को कुछ नहीं मिलता, कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे कुछ नहीं मिलता, तो परिवार के नाम पे ये केवल नफरत फैलाना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।